वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। आज डिस्कस करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ना कि सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी समझेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अष्टधाई इज रिटेन बाय लागन मुनि, वेद व्यास, पाणिनि या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द रिलीजन ऑफ early Vedic Aryas was primarily of A. Bhakti, B. Image worship or yajnas, yajnas means yagya, C. worship of nature or yajnas या डी वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्शिप ऑफ नेचर और यजनास। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसे पूजा करते थे? वो लोग एनिमल यानी पशुपति और प्रोटोसिवा का पूजा करते थे। इसका एविडेंस मिला जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई की गई थी तो काफ़ी वहाँ पशुपति सील्स मिला था। इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग एनिमल्स को पूजा करते थे। वैदिक पीरियड में आर्यन लोग नेचर की पूजा करते थे, जैसे अर्थ, फायर, विंड, थंडर। अब कुछ गॉड के नाम देख लेते हैं, जैसे अर्थ को पृथ्वी, फायर को अग्नि, विंड को वायु, रेन को वरुणा गॉड के नाम से जाना जाता था और थंडर को इंद्र गॉड के नाम से, जिसमें से इंद्र और अग्नि गॉड को लोग सबसे ज़्यादा पूजते थे। फीमेल गॉड हो गई आदिति, उषा। ना कोई मंदिर ना कोई मूर्ति पूजा हुआ करती थी उस टाइम पे। वो लोग बस पूजा करते थे कि भगवान से कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए, जैसे फसल अच्छा हो, हमारी गाय ज़्यादा दूध दे। वो लोग नोमैडिक लोग थे यार, तो ये थोड़ी मांगेंगे कि मुझे सुपर पावर दिला दीजिए या कहीं का राजा बना दीजिए। जस्ट जोक्स अपार्ट। टेम्पल का भी कोई एविडेंस नहीं था। अच्छा, ये ऋग्वेदा में इंद्र का जिक्र सबसे ज़्यादा बढ़ किया गया है, 250 बार, और अग्नि का 200 बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? इच्छा की लोक का विलुप्त होना, स्वयं का पूर्ण सत्यानाश, आनंद और आराम की स्थिति, सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इच्छा की लोक का विलुप्त होना। निर्वाणा का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष कब मिलता है? जब ना कोई मोह हो ना कोई माया हो, यानी इच्छा मुक्त होना, उसी को निर्वाणा कहते हैं। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं बुद्धिज्म के रिगार्डिंग। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है, जो कि कपिल वस्तु क्लैन से बिलोंग करते थे। उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुआ था। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, फादर का नाम सुधोधना, मदर का नाम था महामाया और फॉस्टर मदर, यानी उनके देख रेख में उनका पालन पोषण हुआ। उनका नाम था प्रजापति गौतमी, वाइफ थी यशोधरा और उनका बेटा का नाम राहुल। राइट, जो उनकी जिंदगी को परिवर्तित कर दिया था, बुढ़ापा, रोग, मौत और साधु। वैसे तो वो राजा महाराजा वाली जिंदगी जी रहे थे क्योंकि वो कपिल वस्तु के एक प्रिंस थे। एक दिन वह 4 लोगों का मार्गदर्शन किया, बूढ़े इंसान जो अकेले है और मृत्यु के लेकर काफ़ी चिंतित है, दूसरा जो बीमार से परेशान व्यक्ति, तीसरा मरा हुआ इंसान और चौथा साधु जिसे ना बुढ़ापे होने का भय है, न बीमारी का डर, न मौत का कोई भय है, और वह खुश है और अपने भक्ति में लीन है। फिर गौतम बुद्ध ने सोचा ये सब पैसा, आराम और जिंदगी सब मोह माया है और मोक्ष के तलाश में निकल पड़े।
वो 29 साल के थे जब उन्होंने अपना घर गृहस्थी सब छोड़ दिया। उस घर और गृहस्थी छोड़ने को महाविनिष्कर्मण कहते हैं। उनके फर्स्ट टीचर थे अलारा लामा और सेकेंड टीचर थे रुद्रक्का रामपुता। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद he goes to the बोध गया and he started meditating under the Bata Vrik on the bank of river Niranjana, Falgu river. After 49 days of meditating, he got enlightenment. यह जो बोल रहे हैं हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, जैसे ऐसे पूछ देगा एग्जामिनर, गौतम बुद्ध किस जगह एनलाइटमेंट प्राप्त किए, तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। या ऐसा भी पूछ सकता है, गौतम बुद्ध मेडिटेशन किस नदी के किनारे किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजना। ये होता है फाल्गु रिवर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, एकदम जहन में बैठा लेना है, क्योंकि ये सब टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं बुद्धिज्म के रिलेटेड। बुद्धा ने पहला सरमन सारनाथ यानी वाराणसी में दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन डिलीवर किया था साराबस्ती में। अच्छा, ये साराबस्ती किसका कैपिटल था, इसका आंसर हो जाएगा कौसाला। प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं पहला वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अच्छा, बुद्धा के डिसाइपल का नाम था आनंद। फर्स्ट फीमेल पीपल थी उनकी फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी, और सेकेंड फीमेल पीपल थी अमरापाली। अब कुछ स्तूपा के नाम जान लेते हैं। आनंद स्तूपा कहाँ है, यूपी में। बृहत स्तूपा और सांची स्तूपा ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सीरियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा, मेगास्थनीज, डेमास्कस, डायनेशियस और एमिलियो गार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमास्कस। मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। डेमास्कस सीरियन एम्बेसडर थे जो कि बिंदुसार के द्वार पे आए थे। बिंदुसार का ग्रीक नेम थे अमृतोगाथ और चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रोकोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहरा राया वन who ruled the Vijayanagar Empire for the period 1336 to 1356 belong to which dynasty? संगम डायनेस्टी, सुलभा डायनेस्टी, तुलभा डायनेस्टी या आराविदु डायनेस्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगम डायनेस्टी। ये सीक्वेंस पूछते हैं, जैसे बोला जाएगा कि अरेंज द फ्लोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये सब जो ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन देख रहे हैं, ये एकदम सही सीक्वेंस में है। पहले से संगम आएगा, फिर सुलभा, फिर तुलभा, फिर आयुर्वेदु होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन्वेजन ऑफ आर्यन, रिकरेंट फ्लड, रिकरेंट मीन्स लगातार फ्लड आना, अर्थक्वेक या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। मॉर्टिमियर व्हीलर का थ्योरी ये कहता है कि आर्यन इन्वेजन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का पतन हो गया। रॉबर्ट रायकेस का ये कहना था कि फ्लड के कारण वो लोग पलायन हो गए। कैम्ब्रिक का ये कहना था कि रिवर का दिशा बदलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पलायन हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द हेम्स ऑफ द ऋग्वेदा कंपोज्ड, पंजाब, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, वरुण, इंद्र, सूर्य या ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, वरुण, इंद्र, सूर्य, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव।
अच्छा, वरुणा को किस नाम से जानते हैं? रेन, रेन गॉड। इंदिरा को थंडर, सूर्य को सन गॉड। अच्छा, गायत्री मंत्र जो कि सावित्री गॉड को डिवोटेड है, जो मेंशन है ऋग्वेदा के थर्ड मंडलस में, ये याद रखिएगा। रॉक एडिक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंगा रॉक एडिक्ट। कलिंगा वॉर कहाँ मेंशन है? कलिंगा वॉर जहाँ मेंशन है वहाँ ये भी लिखा है कि अशोका ने कैसे कन्वर्जन किया था बुद्धिज्म में, तो इसका राइट आंसर कलिंगा रॉक एडिक्ट ही होगा। कलिंगा रॉक एडिक्ट बोल लो या मेजर रॉक एडिक्ट 13, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? शुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्रा, ये करेक्ट है। अशोका द ग्रेट मौर्य किंग डेड इन 332 BC, ये भी करेक्ट है। अशोका इन्वेडेड कलिंगा इन 261 BC, ये भी सही है। ये फोर्थ गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अर्न द टाइटल ऑफ द लिबरेटर, ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें तो टाइटल मिलता था चंद्रोकोटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या आविष्का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क, क्योंकि कनिष्क का साम्राज्य सेंट्रल एशिया के केंद्रित था और कुछ भाग भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में था। कनिष्क कनिष्क का राज्याभिषेक, कनिष्क रूलर ऑफ द कुशन एम्पायर, उनका राज्याभिषेक हुआ था 78 एडी में। अच्छा, 78 एडी में सका कैलेंडर भी इशू हुआ था। कैपिटल था पेशावर, संस्कृत कैपिटल था मथुरा। कनिष्क के दरबार में बहुत से विद्वान लोग रहते थे, जैसे चरक, वासुमित्र, अश्वघोष, जिनको पाटलिपुत्र से उठाकर कश्मीर लाया था, और नागार्जुन। चरक जो कि सर्जन डॉक्टर थे, वासुमित्र के अध्यक्षता में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर कुंडाग्राम में हुआ था, जिसे वाइस लीड किए थे अश्वघोष। नागार्जुन को आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहते हैं। अच्छा अच्छा, पूछा जाए सबसे पहले प्योर गोल्ड किसने इशू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगर ऐसा पूछा जाए सबसे पहले कौन गोल्ड इशू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मेनिंडर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और हाँ, PDF के लिए टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।